हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 11 मैथमेटिक्स। सो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक्स हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें मैंने आपको बताया था, जैसे हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी थी लास्ट क्लासेस में, जैसे हम मीन मोड मीडियन निकालते हैं, वैसे ही एक और नंबर होता है किसी डाटा की वेरिएबिलिटी पता लगाने के लिए कि वो डेटा कितना वेरिएबल है ना। तो उस डेटा की वेरिएबिलिटी पता लगाने के लिए जो हम एक मेथड यूज़ लेते हैं, जिसको एक जो नंबर यूज़ आता है, जो टर्म यूज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन्स निकालने के जो कुछ तरीके हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। सो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, द डिस्पर्जन और स्कैटर इन ए डाटा is measured on the basis of the observations and the types of measures of central tendency। तो कोई डाटा स्कैटर है या उसमें डिस्पर्जन है, यानी वो कितना फैला हुआ है, यानी उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, इन सब चीज़ों को पता लगाने के लिए हम जो यूज़ में लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, इज़ मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एक तो वो ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे मेजर किया जाता है, और दूसरा ऑन द टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और सेंट्रल टेंडेंसी के जो तरीके हैं सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के, उनके यूज़ करके हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन फाइंड आउट करते हैं। देयर आर फॉलोइंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। फॉलोइंग मेजर्स है डिस्पर्जन के। नंबर फर्स्ट इज़ रेंज, देन क्वार्टरलाइट डिविएशन, देन मीन डिविएशन एंड देन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन स्टडी करेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी रेंज, मीन डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। हम क्वार्टरलाइट डेविएशन इस चैप्टर में स्टडी नहीं करेंगे, दैट इज़ बियॉन्ड ऑफ आवर सिलेबस। सो रेंज देखते हैं। सबसे पहले रेंज क्या होती है? रिकॉल दैट इन द एग्जाम्पल ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय टू बैट्समैन A and B, we had some idea of variability in the scores on the basis of maximum and minimum runs in each series। तो हर बैट्समैन A का मैक्सिमम स्कोर था 117, मिनिमम था 0। इसी तरह से बैट्समैन B का मैक्सिमम स्कोर था 60, मिनिमम स्कोर था 46। तो यहाँ से हमको इन बैट्समैन की वेरिएबिलिटी, यानी उनका स्कोर कितना वेरी कर रहा है, ये हमको पता चला। अब नाउ टू ऑब्टेन ए सिंगल नंबर फॉर दिस, इनके लिए अगर मुझे एक सिंगल नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे? वी फाइंड द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ ईच सीरीज़। मैं हर सीरीज़ के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ का डिफरेंस कैलकुलेट कर लूँगी। दिस डिफरेंस इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ द डाटा। ये डिफरेंस क्या कहलाता है? रेंज ऑफ द डाटा कहलाता है। इन केस ऑफ बैट्समैन ए की केस में जो रेंज है वो कितनी हो जाएगी? 117 माइनस 0। और बैट्समैन बी के लिए रेंज कितनी हो जाएगी? 60 माइनस 46 विच इज़ इक्वल्स टू 40। तो ए की रेंज बी की रेंज से बड़ी है, इसीलिए जो ए के स्कोर्स हैं वो ज़्यादा फैले हुए हैं। देयरफॉर द स्कोर्स आर स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड इन केस ऑफ ए, वाइल फॉर बी दीज आर क्लोज टू ईच अदर। बिकॉज ए की रेंज ज़्यादा है, इसीलिए जो ए के स्कोर्स हैं वो ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, ज़्यादा डिस्पर्स्ड हैं बजाय कि बी के स्कोर्स के, जबकि जो बी के स्कोर्स हैं वो सब पास पास में हैं क्योंकि उनकी रेंज कम है। दस रेंज ऑफ सीरीज़ क्या होएगी? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। द रेंज ऑफ डाटा गिव्स अस ए रफ आइडिया और वेरिएबिलिटी और स्कैटर, बट डज नॉट टेल अबाउट द डिस्पर्जन ऑफ द डाटा फ्रॉम ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी किसी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी मीन मोड मीडियन से वो कितना डिस्पर्स हुआ है, इसके बारे में हमको रेंज पता नहीं लगने देती है। रेंज से हमको ये पता नहीं चलता है। फॉर दिस पर्पज़ वी नीड सम अदर मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। इस पर्पज़ के लिए हमको कुछ अदर मेजर चाहिए होता है वेरिएबिलिटी का। क्लियरली सच मेजर मस्ट डिपेंड अपॉन द डिफरेंस और डिविएशन ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी। द इम्पॉर्टेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन विच डिपेंड अपॉन द डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम ए सेंट्रल टेंडेंसी आर मीन डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो किसी सेंट्रल टेंडेंसी से हमारा जो डाटा है वो कितना डिविएट हुआ है, उसको मेजर करने के लिए तो जो दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स होते हैं वो होते हैं मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीन डिविएशन। तो मीन डिविएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? रिकॉल डिविएशन का मतलब क्या होता है? घूमना, डिविएट होना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते आपका ध्यान किसी गाने में चले गया या कोई मूवी में चला गया, कोई सीरियल टीवी चल रही है, टीवी देखने में चले गया, दैट इज़ कॉल्ड डिविएशन। कि आप अपने पाथ से, आप जो काम कर रहे हो आप उससे डिविएट हो गए। ओके, सपोज यू आर प्लेइंग समवेयर और खेलते खेलते आपका ध्यान
कहीं और चला गया ना, लाइक आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, यार घूमने जाना है, ये करना है, दैट इज़ कॉल्ड डिविएशन ना। तो इसी ये नॉर्मल डेफिनेशन होती है डिविएशन की, तो उसी से हम मैथ्स में इसको रिलेट करेंगे ना। हम सबसे पहले देखेंगे मीन डिविएशन। रिकॉल दैट द डिविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन एक्स, कोई ऑब्जर्वेशन दे रखी है मुझे एक्स, उसका डिविएशन मैं देख रही हूँ फ्रॉम ए फिक्स्ड वैल्यू ए, कोई वैल्यू ए है वो फिक्स्ड है। तो ऑब्जर्वेशन एक्स तो बहुत सारी होएगी, x1 भी होएगा, x2 भी होएगा, x3 भी होएगा, x4 भी होएगा। जैसे अभी बैट्समैन ए था तो उसकी मैंने लास्ट 10 मैचेस की ऑब्जर्वेशंस ली थी, ओके। और मैं किससे ले रही हूँ ऑब्जर्वेशंस, किसी फिक्स्ड वैल्यू ए से। मैं उसका डिविएशन देखती हूँ तो वो क्या होगा, द डिविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन एक्स फ्रॉम ए फिक्स्ड वैल्यू ए इज़ द डिफरेंस एक्स माइनस ए। तो डिविएशन क्या होगा, एक्स माइनस ए। उस ऑब्जर्वेशन को किसी फिक्स्ड वैल्यू में से मैं क्या कर दूँगी स्टूडेंट्स, माइनस कर दूँगी। इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्पर्जन ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स फ्रॉम सेंट्रल, तो ए क्या कहलाएगी, सेंट्रल वैल्यू। ए को हम फिक्स्ड वैल्यू भी कहते हैं, ए को हम सेंट्रल वैल्यू भी कहते हैं। तो अगर मुझे डिस्पर्जन निकालना है एक्स की वैल्यूज़ का फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू ए, वी फाइंड द डिविएशंस अबाउट ए एंड एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज़ द मीन ऑफ दीज डिविएशंस। अब इसका अगर मेरे को एब्सोल्यूट मेजर निकालना है डिस्पर्जन का, कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होगा, तो मुझे ये जितने भी डिविएशंस आए हैं, यानी x1 माइनस ए प्लस x2 माइनस ए, इसी तरह से जितने भी आए हैं, सपोज़ xn आए हैं, xn माइनस ए अपॉन मैं क्या कर दूँगी, n कर दूँगी। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, क्योंकि मीन लेना है ना, मीन क्या होता है, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इन सब का जब मैं इस तरह से जो कैलकुलेट करूँगी वो मेरे को क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मेजर कहलाएगा डिस्पर्जन का। To find the mean, we must obtain the sum of the deviations, but we know that a measure of central tendency lies between the maximum and minimum values of the set of observations. हमको ये पता है कि जो एब्सोल्यूट मेजर है ना डिस्पर्जन का, वो जो होता है सम ऑफ डिविएशंस, बट वी नो दैट ए मेजर ऑफ सेंट्रल, हाँ जो सेंट्रल टेंडेंसी है, जो हमारा मीन मोड मीडियन है, वो हमेशा किस किस के बीच में होता है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में। जैसे ए के केस में देखो, ए की वैल्यूज़ थी 117 से 0 और उसका मीन मीडियन कितना निकला 53, इन दोनों के बीच में आया। इसी तरह से बी के केस में मैक्सिमम वैल्यू थी 60 और मिनिमम थी 46 और इनका जो मीन आया, मीन मोड मीडियन, वो कितना आया 53, तो वो भी इन दोनों के बीच में आया। तो जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के बीच में लाई करती है। देयरफॉर सम ऑफ द डिविएशंस विल बी नेगेटिव एंड सम आर पॉजिटिव। इसीलिए जो कुछ डिविएशंस है, अब जैसे 117 और 0 है, 53 है, अब अगर मैं 0 माइनस 53 करूँगी तो नेगेटिव आएगा, लेकिन मैं 117 माइनस 53 करूँगी तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस वजह से कुछ डिविएशंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, कुछ डिविएशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, नेगेटिव होते हैं। दस द सम ऑफ डिविएशंस में वैनिश, इसीलिए जो डिविएशंस का सम है वो क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है। मोर ओवर द सम ऑफ द डिविएशंस फ्रॉम मीन एक्स बार इज 0। तो मीन ऑफ डिविएशंस क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिविएशंस अपॉन नंबर ऑफ डिविएशंस विच इज इक्वल्स टू 0 अपॉन n विच इज इक्वल्स टू 0। Thus finding the mean of deviations about mean is not of any use for us as far as the measure of dispersion is concerned. So mean deviation from mean हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो हमेशा कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो हम जो देखेंगे, हम देखेंगे mean deviation from mode, median, ये सब हम डिस्कस कर सकते हैं ना। Remember that in finding a suitable measure of dispersion, we require the distance of each value from its central tendency or a fixed number a. Recall that the absolute value of the difference of two numbers gives the distance between the numbers when represented on a number line. तो absolute value अगर मैं दो नंबर की निकालती हूँ नंबर लाइन पे, तो वो मुझे कैसे मिलेगी, उन दोनों के बीच के डिफरेंस के बराबर मिलेगी। Thus to find the measure of dispersion from a fixed number, इसीलिए किसी एक फिक्स्ड नंबर से अगर मुझे measure of dispersion निकालना है, we may take the mean of the absolute values of the deviation from the central value। तो मैं क्या करूँगी, मैं mean निकालूँगी absolute values का
फ्रॉम द ऑफ द डिविएशंस फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू, दिस मीन इज कॉल्ड मीन डिविएशन। तो वो क्या कहलाएगा, मीन डिविएशन कहलाएगा। हम मीन ऑफ डिविएशंस नहीं निकालेंगे, दिस इज कॉल्ड मीन ऑफ डिविएशंस। डिविएशंस का मीन नहीं निकालूंगी, मैं निकालूंगी मीन डिविएशन। ओके, दिस मीन इज कॉल्ड मीन डिविएशन। दस मीन डिविएशन अबाउट ए सेंट्रल वैल्यू ए इज द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम ए। Thus mean deviation from A is denoted by MDA। तो MDA क्या हो जाएगा, sum of absolute values of deviation from A upon number of observations, ये कहलाता है mean deviation about A। So mean deviation may be obtained from any measure of central tendency, however mean deviation from mean and median are commonly used in statistical studies। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे मीन डिविएशन फॉर ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।